यूपी में पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को योगी की पुलिस ने यमलोक भेज दिया। यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान में खलबली। आतंकिस्तान में मेहमान बन मांद में छिपा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी कैंप में खौफ से हड़कंप मचा है। जैसे जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, वैसे ही आतंकियों की ऐसी मौत देख केजीएफ के आतंकी रंजीत सिंह उर्फ नीटा ने मुख्यमंत्री योगी नाथ को वार्निंग दी है। नीटा की धमकी के इस वायरल ऑडियो को सुनिए। उस योगी ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਕੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। पीलीभीत में जो एनकाउंटर हुआ है उसकी गूंज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, कनाडा में भी इस एक्शन पर कोहराम मचा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पीलीभीत में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद अंदर से बौखलाया हुआ है। वीडियो जारी कर योगी का नाम लेकर गिदड़ भभकी दी है कि जब योगी प्रयागराज महाकुंभ में होंगे तो धमाके होंगे। यानी योगी आदित्यनाथ को एक साथ डबल वार्निंग मिली है, एक बार में 2-2 धमकियां मिली हैं। लेकिन योगी की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। वो चाहे यूपी का विधानसभा हो, योगी का सीएम ऑफिस हो, लखनऊ में योगी का मुख्यमंत्री आवास हो, योगी के रक्षक हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। खतरे का रत्ती भर भी आशंका हो तब योगी की सिक्योरिटी में लगे कमांडो कैसे एक्टिव हो जाते हैं उसका मॉक ड्रिल देख लीजिए। आसमान हो या फिर जमीन, हर जगह बस कमांडो ही कमांडो। हेलीकॉप्टर से धड़ाधड़ उतरते कमांडो, जमीन पर दनादन एक्शन। कमांडो फुल ऑन एक्शन में, चीते जैसी फुर्ती, जमीन पर पुलिस के जवानों की मुस्तैदी। अगर 1% भी खतरे का अंदेशा होगा तो कैसे आसमान में हेलीकॉप्टर गड़गड़ाने लगेंगे, जमीन पर पुलिस फोर्स से लेकर एनएसजी कमांडो तक कैसे मोर्चा संभाल लेंगे, ये तो महज बानगी भर है। लखनऊ में ये जो कुछ हुआ ये एनएसजी का ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन का नाम है गांडीव 5I। गांडीव महाभारत काल में अर्जुन के धनुष का नाम था। इसे धनुष के दम पर अर्जुन ने महाभारत के रण से धर्म की ध्वजा को लहराया। योगी के अंगरक्षक भी इसी गांडीव के साथ योगी की रक्षा के लिए 24/7 मौजूद रहते हैं। माफिया से गजवा फौज तक योगी आदित्यनाथ सबके टारगेट पर रहते हैं। योगी आतंकियों को फूटी आंख नहीं सुहाते, योगी राष्ट्र विरोधी ताकतों के टारगेट पर रहते हैं। योगी को धमकियां भी मिलती रहती हैं। केजीएफ का आतंकी रंजीत सिंह उर्फ नीटा की धमकी हो या फिर कनाडा में बैठे पन्नू की, ये योगी आदित्यनाथ के लिए नया नहीं है। इसी वजह से योगी 100% फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे में रहते हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को Z+ सुरक्षा पहले से ही मिली हुई है, लेकिन अब सीएम योगी की सुरक्षा और सख्त और फुल प्रूफ कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को और सख्त करने के लिए बजट को भी बढ़ा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। अपनी हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन को और मारक रूप दे दिया है। योगी हिंदुत्व पर खुलकर बात कर रहे हैं। क्या इसी वजह से योगी के दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है? हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के थ्रेट्स हैं, ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के थ्रेट परसेप्शन है। लेकिन वो लोग, आप जानते हैं कहावत है कि अगर कुछ लोग सांप के बिल में हाथ डालते हैं तो उनको बहुत अच्छे से जहर का मंत्र भी पता होता है। लेकिन ये बात शायद उनको मालूम नहीं जो ये गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। ये हिस्सा देखिए रिपोर्ट। नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। योगी का ये तेवर नया नहीं, नया हुआ है तो वो है योगी की सुरक्षा में हुआ बदलाव। गुजरे अगस्त महीने में योगी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब योगी को 22+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। तब सीआईएसएफ और पुलिस के 11 जवान उनके साथ रहते थे।
लेकिन 19 मार्च 2017 को आईबी ने होम मिनिस्ट्री को एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में योगी की जान को खतरा बताया गया। इसके बाद 31 मार्च 2017 को योगी को Z+ सुरक्षा के साथ साथ एनएसजी का कवर दिया गया और 2024 में उनकी सिक्योरिटी को और भी अभेद बना दिया गया है। आपने जब भी योगी को देखा होगा सख्त सुरक्षा घेरे में देखा होगा, वो चाहे प्रदेश भ्रमण हो, रैलियां हो, धार्मिक स्थलों का दौरा हो, योगी हमेशा एनएसजी कमांडो के घेरे में रहते हैं। वो कार में हो या फिर मंच पर या फिर किसी सभागार में, योगी हमेशा एनएसजी कमांडोज की सुरक्षा घेरे में रहते हैं। लेकिन अब उनके सुरक्षा घेरे को और अभेद बना दिया गया है। सीएम योगी के कमांडोज को और एडवांस और घातक हथियारों से लैस कर दिया गया है।